Hello everyone, welcome back to our channel Future Builder. Today I am going to teach you English poem A Tiger in the Zoo. He stalks in his vivid strips the few step of his cage, on pad of velvet quiet in his quiet rage. यहाँ कवि कहता है कि चिड़ियाघर में सीमित बाघ अपनी चमकीली त्वचा के नीचे पिंजरे में घूमता है। वह आगे कहता है कि बाघ केवल कुछ कदम उठा सकता है क्योंकि पिंजरा छोटा है और उसमें चलना आसान नहीं है। कोई अपने पैरों को नहीं छू सकता क्योंकि उसके पैर बहुत नरम हैं, जैसे मखमल, जिसके कारण बाघ के कदमों की आवाज़ नहीं होती। बाघ अपने पिंजरे के सीमित क्षेत्र में चुपचाप चलते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वह पिंजरे में कैद है, इसके कारण वह नाराज़ है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole, where plump deer pass. कवि कहता है कि यदि यह बाघ मुक्त होता तो वह अपने को जल स्रोत के पास लंबी घास के पीछे छिपा लेता ताकि वह इसे खाने के रूप में प्राप्त करने के लिए आसानी से एक हिरण को पकड़ सके। मूल रूप से कवि यह कहना चाहता है कि एक बाघ को वास्तविक जीवन जंगल में रहना है, जहां वो अपने शिकार को पकड़ सकता है, खा सकता है, लेकिन पिंजरे में बाघ ऐसा नहीं कर सकता। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. कवि कहता है कि अगर बाघ मुक्त हो जाता है तो वह जंगल के बाहरी इलाकों में स्थित घरों के आसपास झपकी ले लेता है। वह अपने तेज दांतों और पंजों से लोगों को आतंकित करता था, इसलिए गांव में रहने वाले लोगों में डर पैदा होता था। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब कभी उस बाघ की वास्तविकता पर आता है जो पिंजरे के अंदर बंद है। उनका कहना है कि बाघ एक मजबूत सेल में सीमित है जो मजबूत निर्माण सामग्री से बना है। वह आगे कहता है कि चूंकि बाघ सलाखों के पीछे है इसलिए उसकी क्रूरता भी सलाखों के पीछे ही है। वह बस पिंजरे में डंठल रखता है, कभी भी आगंतुकों को वह आतंकित करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसकी शक्ति पिंजरे द्वारा प्रतिबंधित है। इसलिए वह कभी भी आगंतुकों को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वह उन पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि वह पिंजरे में बंद है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. कवि कहता है कि रात में बाघ गश्त करने वाली कारों की आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार पुलिस के वाहन हैं जिनका उपयोग रात में पहरा देने के लिए किया जाता है। तो रात में बाघ इन कारों को आवाज़ की सुनता है। वह फिर चमकती हुई आँखों से चमकते सितारों को देखता है। कवि कहना चाहता है कि बाघ उदास है और जैसा कि वह पिंजरे में कैद है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह रात में सितारों को घूरता है और उनके प्रति अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करता है। कवि का कहना है कि किसी भी आदमी को या किसी भी जानवर को हम लोग किसी पिंजरे में कैद कर देते हैं तो क्या कर सकता है वह। यह कहने का मतलब है कि बाघ का जगह कहाँ है? जंगल में। इसलिए वो जंगल में रहता तो बाघ खुश रहता है। यहाँ वह अपने मन को मारकर अपने पिंजरे में घूम रहा है। इसके आगे पढ़ने के लिए हम लोग आगे का एपिसोड देखेंगे। थैंक यू।